अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखें। किस प्रकार श्वास शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार शरीर के बाहर जा रही है, अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। मैं 0 से 10 तक की गिनती गिनूंगी और 10 की गिनती पूर्ण होने पर हम पूरी तरह से शांत होंगे, पूरी तरह से शांत सुकून में होंगे। 0 1 2 अपनी सांस पर फोकस करें और अपने शरीर को शिथिल छोड़ें। 3 4 5 जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे हम और भीतर अपने गहराई में उतर रहे हैं। 6 7 8 एक एक करके श्वास बहुत गहरी होती जा रही है और हम और आनंद में और गहराई में उतर रहे हैं। 9 10 हम पूरी तरह से शांत हैं, सुकून में हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारे भीतर है। अपने हृदय पर अपना पूरा ध्यान लेकर आइए। और अपने हृदय को महसूस करें। जैसे जैसे हम ऐसा करेंगे, वैसे वैसे हमारी श्वास और ज़्यादा गहरी होती जाएगी और ज़्यादा सुकून में और अधिक आराम में। और हम धीरे धीरे हर प्रकार के तनाव से मुक्त होते जाएंगे। हम हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो रहे हैं। हमारा शरीर पूरी तरह आराम में है। हमें यहाँ से एक छोटी सी यात्रा करनी है। ये यात्रा है हमारे अचेतन मन की, यानी सबकॉन्शियस माइंड।
बहुत ही आनंद के साथ हम हमारे पूरे ध्यान को हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आगे एक छोटा सा दरवाज़ा है जो हमें हमारे कॉन्शियस माइंड से यानी कि चेतन मन से सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जा रहा है, हमारे अचेतन मन में। आगे बढ़कर धीरे से उस दरवाजे को खोलेंगे और अपने अचेतन मन में प्रवेश करेंगे। अपने चारों तरफ देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी पर बहुत सारे सुंदर बगीचे होते हैं, ठीक वैसा ही है हमारा अवचेतन मन, जहाँ पर खुशियाँ, प्रेम, करुणा, इनके बहुत ही खूबसूरत पुष्प खिले हैं। प्यारे प्यारे फूल, सफ़ेद, लाल, नीले, पीले खूबसूरत फूल खिले हैं। वहीं दूसरी तरफ डर, अहंकार, तनाव, अनिद्रा जैसे कई भावों के बड़ी ही कटी झाड़ियां हैं। हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए, ये हम आज निर्धारित करेंगे। आज हम एक निर्णय लेंगे, जो निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल देगा। बड़े ही ध्यान से अपने अवचेतन मन के इस बगीचे को देखिए और जिस भी इष्ट देव को हम मानते हैं उनका अपने पास आवाहन कीजिए। जिन्हें भी हम प्रेम करते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का, कोई शिव का, कोई माँ का, ये सब एक ही ऊर्जाएं हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर। इन्हें किसी भी रूप में आप याद कीजिए और अपने पास बुला लीजिए और देखिए हमारे इष्ट इस कार्य को पूर्ण करने में हमारे पास दौड़े चले आ रहे हैं। आप अपने इष्ट के अलावा अपने किसी परम मित्र को भी बुला सकते हैं। आर्कएंजल्स को, एंजल्स को, गार्डियंस को, मास्टर्स को, अपने गुरु को, किसी को भी याद कर सकते हैं। जिसका भी मन में भाव आता है हम इस कार्य के लिए उन्हें बुला लेंगे और जैसे एक छोटा बच्चा हंसते खेलते बड़े ही प्यार से सारे काम करता है, ठीक वैसे ही हम अपने सखा के साथ, अपने परमात्मा के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे।
हमारा उल्टा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है और हमें आगे लेकर जा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिए अपने अवचेतन मन में ऐसी कोई घटना जो आज तक परेशान करती है, ऐसा कोई व्यक्ति जिससे किसी प्रकार की शत्रुता लगती है, ऐसा कुछ भी जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमारे जीवन के लिए ठीक कैसे हो सकता है। अपने अवचेतन मन से हर ऐसी याद को उखाड़ दीजिए जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए अपने इष्ट देव के साथ चलते हुए क्या उन खूबसूरत हरे भरे प्यारे प्यारे फूलों वाले पौधों के बीच में कहीं कुछ कटीली झाड़ियाँ, क्रोध, अहंकार, लाभ, क्या किसी भी प्रकार का कोई लालच? देखो बड़े ध्यान से और एक एक करके उन्हें उखाड़ते चले जाओ। और जहाँ अपने एक हाथ से उस झाड़ी को उखाड़ोगे, वहीं अपने परमात्मा के हाथ से वहाँ पर एक दूसरा बीज डाल देना, प्रेम का, करुणा का, आनंद का, सतचित आनंद का। और आगे बढ़िए, बड़े ध्यान से उस घटना को निकाल दीजिए जिसकी वजह से आज भी आपके मन में इसी प्रकार का कोई डर या क्रोध है। सीधे हाथ से उसे निकाल दीजिए और अपने इष्ट के हाथों से वहाँ पर प्रेम और करुणा का बीज बो दीजिए, सफलता का बीज बो दीजिए। देखिए अपने चारों तरफ और बड़े ही आनंद के साथ अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड की सफाई कीजिए, इस खूबसूरत बाग की सफाई कीजिए, क्योंकि आज हम जो भी हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हैं। सारे के सारे नकारात्मक भाव, किसी भी प्रकार की नफरत, हिंसा, डर, क्रोध, अहंकार सब निकाल दीजिए। और जैसे जैसे निकाल रहे हैं उस स्थान पर परमात्मा के एक दिव्य बीज का रूपांतरण कर दीजिए। वहाँ एक बीज जो कि खूबसूरत वृक्ष बनेगा, आनंद के साथ, परमानंद के साथ। टेक योर टाइम, आराम से चारों तरफ देखिए और एक एक जड़, कांटों भरी जड़ जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, उसे निकाल दीजिए और अपने इष्ट देव से, अपने सखा से वहाँ पर एक नया बीज रोप
जीवन को खुशियों से भर दे, प्रेम और करुणा से भर दे। नकारात्मक तत्व हमने उखाड़े हैं, उन सभी को अपने इष्ट देव को पकड़ा दें और कहें, हे प्रभु, ये सारी नकारात्मकता को आप परमात्मा की रोशनी में बदल दीजिए और परमात्मा की रोशनी में बदलकर हमारे बगीचे में एक खाद के रूप में इसे इस्तेमाल कीजिए। परमात्मा का दिव्य प्रकाश उन सभी नकारात्मकता को, कांटों भरी झाड़ियों को अपनी दिव्य शक्तिशाली सफ़ेद रंग की रोशनी में तब्दील कर दे रहा है और हमारे इष्ट देव हमारे ऊपर उस रोशनी को डाल रहे हैं। वो रोशनी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के उस बगीचे में जगह जगह पड़ रही है और पूरा बगीचा एक बहुत खूबसूरत और दिव्य सफ़ेद रंग की रोशनी से नहा गया है। और जैसे ही परमात्मा का दिव्य प्रकाश खाद के रूप में इस बगीचे में पड़ा, वैसे ही और भी खूबसूरत लाल, सफ़ेद, बैंगनी, पीले, नीले और सुंदर सुंदर फूल उगाए हैं। ये जितने भी खूबसूरत फूल हैं, ये हमारे जीवन में घटित हो रहे सकारात्मक परिणाम हैं, खुशियाँ हैं, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, परम आनंद है, सुकून है, उत्तम स्वास्थ्य है। अब अपने इष्ट देव के साथ मिलकर एक बीज हम और रोपित करेंगे और ये बीज होगा सभी के कल्याण की प्रार्थना करने का बीज, कि हम सभी के हृदय में पूरे धरती और ब्रह्मांड के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागृत हो। सृष्टि के कल्याण के लिए एक खूबसूरत सा भाव। उस दरवाजे में से बाहर निकलेंगे और परमात्मा का धन्यवाद देंगे, अपने इष्ट का, सखा का धन्यवाद देंगे हमारा साथ देने के लिए, और उन्हें धन्यवाद कहेंगे और वापस अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर आएंगे। और उस बदलाव को महसूस करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले
बाद हुआ, एक दिव्य प्रकाश के बाद हुआ, उस बदलाव को महसूस करेंगे, उस आनंद को महसूस करेंगे। परमात्मा के प्रेम को महसूस करेंगे। सबका धन्यवाद देंगे, परमात्मा का धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद देंगे, अपने गुरुजनों का धन्यवाद देंगे, सबको धन्यवाद देंगे। और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करेंगे। मैं 10 से 0 तक की गिनती फिर से गिनूंगी और हम अपनी वर्तमान चेतना में लौटेंगे 0 पर आने पर। 10, 9, 8, अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए। 7, 6, 5, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। 4, 3, 2, अपनी गर्दन को हल्का सा हिलाइए, अपने कंधों को मूवमेंट दीजिए। 1, 0, धीरे 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 अपनी वर्तमान चेतना में वापस लौट आइए और आराम से, एकदम आराम से अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आँखों को खोलेंगे। धीरे 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 पलकों को झपकाते हुए अपनी आँखों को पूर्णतः खोलेंगे और सबका धन्यवाद देंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो।